और माथा टेकते चले। प्रेम से कहिए बलिहारे के सहारे की कौन कौन अर्जी लगाने के लिए आया बाबा के चरणों में? सभी आए हैं ना? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अरे करता करे न कर सके तेरी करता करे अरे सात खंड में भैया गुरु से बड़ा अरे इतना दिया मेरे बाबा ने, अरे इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी तो मेरी बात नहीं कहा मेरे बात साहब कि मैं इतनी दूर आया तो मेरे भैया के कहने पर भैया का संकीर्तन में आ जाओ, मेरी बात नहीं थी, लेकिन ये तो कर्म है मेरे बाबा, मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। एक बात को सीधे जरूर लगाने के लिए आया है। आज मैं हृदय से कहता हूँ साहब, जिस जैसा भाव रहा जिस दिन का वैसा उसने पाया है इस दरबार से। उठा करके प्रेम से कहिए आया मैं आया तो
साहब, इस दरबार के अंदर भैया कैसे भी दुखियों को कौन बोलता है। उठाइए तो अगर हाथ बिल्कुल सीधे बजाते रहो ना भैया, रुकना नहीं चाहिए भैया, प्रेम से बजाते। इस दरबार के अंदर साहब कैसे दीन दुखियों का नाम बनता है, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। एक बार एक चोर के घर के ऊपर एक बेटा पैदा हो। ये बात पर गोरा भैया ने बड़े ध्यान से सुनी थी। जिसने नहीं सुनी जरा सी हती नजर तो दुर्घटना घट जाएगी, ध्यान रखना। मैं बार बार कह रहा हूं साहब, अभी वो भाव तो मेरे अंदर नहीं आता जो बाबा मेरे अंदर शक्ति डालता है। अभी 10-15 मिनट के बाद अब अपने आप देखना भैया, आपको अपने आप महसूस हो जाएगा भैया कि अगर जरी सी नजर हटी तो दुर्घटना घटी साहब। मैं सच कहता हूं, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं है, मुझे उस पर विश्वास है भैया, वो आएगा आएगा। एक बार की बात है, एक बार एक चोर के घर के ऊपर बाबा की कृपा से एक बेटा पैदा हो गया। किसकी कृपा से हुआ? बाबा की। बाबा की कृपा से हुआ तो कुछ ना कुछ बात जरूर मिलेगी, देखना आप। एक चोर के घर पर बाबा की कृपा से एक बेटा पैदा हो गया साहब। जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, जैसे ही बड़ा हुआ, चोर उस बेटे को ट्रेनिंग पर ले गया चोरी करने, और उसने कहा कि देख बेटा, सामने उस घर में लाइट जल रही है और उस घर के अंदर पहले मैं 3 बार चोरी कर चुका हूं और आज उस घर के अंदर चौथी बार चोरी करने के लिए जा रहा हूं। कौन सी बार? 3 बार मैं पहले चोरी कर चुका हूं और अब चौथी बार चोरी करने के लिए जा रहा हूं। तो बेटा बोला बापू ऐसी क्या बात है उस घर में? तो चोर बोला बेटा, जब मैंने पहली बार उस घर में चोरी करी तो मुझे 1 लाख मिला, और जब दूसरी बार करी तो मुझे 3 लाख मिला, और जब मैंने तीसरी बार करी तो उस घर में मुझे 5 लाख मिले। तो इसलिए मेरा लालच बढ़ गया। तो बेटा बोला कि बापू ऐसी क्या बात है उस घर में, जब भी जाते हो आपको डबल होकर मिलता है, ऐसी क्या बात है? तो चोर बोला बेटा, जिस घर में मैं चोरी करने के लिए जा रहा हूं ना, वो घर श्याम बाबा को मानता है। जितना मैं उसके घर से चोरी करके आता हूं, बाबा उसको डबल कर दे देता है। बाबा उसको डबल कर दे देता है, डबल कर दे देता है साहब। लेकिन बेटा किसकी कृपा से पैदा हुआ? बाबा की। अगर बाबा की कृपा से पैदा हुआ तो कोई ना कोई बात जरूर है साहब, जरूर है। बेटा बोला कि बापू, कब तक उसके घर का कुंडा खड़काता रहेगा? तू भी जाकर श्याम बाबा के घर का कुंडा खड़का दे, जोड़ जो देता है तू नहीं देता। सेटिंग कर लो एक बार यार, एक बार कर लो। मेरा भी ध्यान भटका तो दुर्घटना घट जाएगी, मेरा भी घटा। थोड़ा इफेक्ट दे दो, सिवा दे। कहते हैं लोग इसे लखनऊ
दशरथ दादा भी कहते हैं, सुनना इस बात को। एक बार ध्यान से सुनना, एक बार एक व्यक्ति 20 साल से खाटू नरेश के दर्शन करने के लिए खाटू धाम में जाता था। 20 साल से। ध्यान से सुनना, मैं बार बार कह रहा हूं। और आज 30 दिसंबर की लड़की की शादी है और 29 दिसंबर को, अरे भैया 30 दिसंबर की लड़की की शादी है और 29 दिसंबर को लड़की का बाप खाटू धाम में बैठा है। 30 दिसंबर की लड़की की शादी और 29 दिसंबर को लड़की का पिता खाटू धाम में दर्शन करने के लिए गया। सुनना कैसे कहते हैं, सारे परिवार वाले उसे नोच रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं कि तुझे पता नहीं इस बात का कि कल तेरी लड़की की शादी है और तू आज खाटू धाम जा रहा है। कल तेरे घर से तेरी लड़की की विदाई होनी है और आज तू खाटू नरेश के दर्शन करने के लिए जा रहा है। अरे तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं है? उसने ना सुनी किसी की, वो बाबा के दर्शन करने के लिए चला गया। और वहां पर जाकर अड़ोसी पड़ोसी मिले, अड़ोसी पड़ोसी बोले, अरे तेरा दिमाग ठीक है? कल तेरी लड़की की शादी है और आज तू खाटू नरेश के दर्शन करने के लिए खाटू धाम में आया है? तेरा दिमाग ठीक है? तो उस भक्त ने उत्तर दिया पड़ोसियों को, सुनना क्या कहा। बोला, जिस वक्त मैं पहली बार खाटू धाम में आया था ना, उस दिन भी 11 थी और आज भी 11 है। और 20 साल के अंदर जितनी भी 11 आई है, मैंने आज तक एक भी 11 छोड़ी नहीं है। और सुनना, और जब पहली बार आया था, मेरे घर पर एक वक्त की रोटी थी और एक वक्त की रोटी नहीं थी, लेकिन आज कल मेरी लड़की की शादी है और अपनी लड़की की शादी पर 10 करोड़ रुपए लगाने के लिए जा रहा हूं। क्या मैं बाबा का शुक्रिया अदा करने खाटू धाम में नहीं आ सकता? इस बात का ध्यान रखना भैया, ये दुनिया किसी की नहीं हुई वास्ता। मैं बार बार हर कीर्तन में ये बात बताता हूं, ये दुनिया ऐसी है साहब, ऐसी है कि ऐसी जगह पर छुरा ठोकती है कि अगर कोई बाहर निकाले तो निकलने से नहीं आएगा। ऐसी है। सुनना इस बात को जरा ध्यान से सुनना। अरे मतलब कि इस दुनिया में यहाँ कौन किसी का होता है, धोखा भी वही देते हम जिन पर भरोसा। अरे देख लिया मैंने इस दुनिया का नजारा भैया, ना हम किसी के और ना कोई। अरे मतलब के सब रिश्ते नाते भैया, ना ये यहाँ के और ना ये। मुश्किल हुआ तेरी इस दुनिया में रहना। अरे बांके बिहारी से ये मेरा कहना कि मुझे इस दुनिया में भेजना ना दोबारा, क्योंकि भैया ना हम किसी के नाते।
जय हो जय हो। बोले लखनाधार की, बोले श्रीमान धारी की। अगर तेरी इनायत हो जाए, अगर तेरी इनायत हो जाए, सुना, अगर तेरा सहारा हमें मिल जाए, इस जग की कोई परवाह ही नहीं, चाहे सबसे किनारा हो जाए, चाहे सबसे किनारा हो जाए। अब कर दिल के मारे इस दुनिया में इतनी सी तमन्ना हम करते हैं, दामन जो तेरा हाथ आ जाए, चार दिन जिंदगी के गुजर जाए, चार दिन जिंदगी के गुजर जाए, मेरा छोटा सा परिवार जो भी चाहता है कि बस पानी सेवा देकर बताइए ना कन्हैया को, जो भी चाहता है कि मंदिर में रहते हो भगवान कभी बाहर आया जाया करो, मैं तो रोज तेरे दर आती हूँ प्यारे, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। जो भी चाहता है साहब उठाकर कहिए, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया छोटा सा छोटा सा चौखट ने हमको हर चीज़ सिखाया कि इसकी चौखट ने हमको हर चीज़ सिखाया, अमृत की तरह चहल पीना सिखाया, कितना पुकारा कभी मैंने तुझे, एक बार तू मेरे सामने
प्यारे, अब तो मेरे घर के भी मुझे पागल कहने लगे हैं। अब तो आजा, उठाइए एक बार दोनों हाथ, जो उठाए पटक करो भैया, जो उठाएगा हाथ आज मेरा बाबा देगा उसका साथ, उनको बजाएगा ताली, वो सारा साथ बनाएगा दिवाली। ध्यान से कहना इस बात को, प्रेम से कहिए, इतना छोटा अरे किसी ने कहा कि वो आगे नहीं बड़े बेदर्दी है। अरे किसी ने कहा कि वो आगे नहीं बड़े बेदर्दी है। अरे यूं ही कुछ लोगों ने इस बात को बुरा रखा है। अरे वो करके इनकार कभी भी नहीं करते। अरे यूं ही कुछ लोगों ने उसे बेवफा बना रखा है। यूं ही कोई बात नहीं मेरे प्यारे, जब तक तुम नहीं आते वो आए ना आए मर्जी है उनकी प्यारे, वो आए ना आए मर्जी है उनकी, क्योंकि भैया जो बजा इंतजार में है मिलने में भैया मैं हर जिक्र पर कहता हूँ कि आपको नहीं कहता, ये बात मैं अपने आप से भी कहता हूँ। क्या कहता हूँ? आशा जिससे प्यार किया मैंने उसने ही मुझे दरबा डाला। अब पी ही लिया इस दीवाने ने मेरे नाम की मस्ती का प्याला। और कौन से नाम की मस्ती? उठाइए मेरा हाथ, मेरे शाह क्या आपके सामने नहीं है भैया? उठाइए ना एक बार मेरा हाथ। एक बात बता देता हूं, अगर किसी की शर्म करोगे ना, कोई किसी का नहीं है इस संसार में, अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं। वरना गैरों को क्या मालूम साहब दिल किस बात से लिखता है। अपने ही होंगे जो दिल पर वार करेंगे। ध्यान रखना, संसार नहीं है रहने को, या दुख ही दुख है बस सहने को भैया। उठाइए एक बार मेरा हाथ, प्रेम से कहिए जिसका मेरा शाम है। क्योंकि अगर आप शाम को अपना कहोगे तो कल आकर शाम आपको भी अपना कहेगा भैया। क्योंकि नंदलाल तेरे दीदार बिना इस दिल में हुआ अंधेरा है। एक बार तू आकर के कह दे तू मेरा है बस। राधे राधे जगह पे तो चले आएंगे। जिसने सुना इस बात को उठा करके एक बार हाथ लगाइए, प्रेम से कहिए जय राधे राधे राधे।
मुझे 3 बार भारी भैया, इसकी थोड़ी आवाज बढ़ा दो और इसकी इसको थोड़ा इक्वल डाल दो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। काले का हम शाम बंसी काले का, ओ सुनो के ना दिल्ली ना बंगाले का, और भी है के ना पटना ना पटियाले का। क्या हुआ लहला उठाने वाले का मैं लाडली। एक बार हाथ उठाओ, कौन कौन लाडली है मेरी बहन मेरी माता। आप मत बोलना भैया, एक बार इनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। चकले बेलन का सवाल है, ध्यान रखना। उठाइए। मैं लाडली, बस रोटी नहीं खाई क्या इन्होंने साहब। उठाओ एक बार रूसी ने लाडली। 1 मिनट आपका नंबर गया। आप उठाओ भैया एक बार हाथ, ध्यान रखना पूछ का सवाल है। उठाओ एक बार रूसी ने। क्या बात है, कोई बात नहीं भैया, एक मौका हम देता हूँ बहनों को। बहन का है तो एक मौका देना पड़ेगा भैया। उठाओ एक बार।
मैं बार बार कह रहा हूं, चकले बेलन का सवाल है, बहन ध्यान रखियो। उठाओ एक बार मेरे को सीधे। मैं लाडली, मैं लाडली, मैं लाडला। अब एक बार सभी इकट्ठे बोलना, भाई बहन दोनों हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे। जो मेरे भाई है मेरी बहन है, माता बहन हाथ उठाकर मैं लाडला। कन्हैया मित्तल जी का वैसे मैं भी जरूर फायदी हूँ, कोशिश करता हूँ, बाकी उनके जैसे हम डर नहीं सकते भैया, क्योंकि कन्हैया मित्तल वाले का सभी से मेरा हाथ जोड़कर पुनः दरबार की। एक बार सभी दोनों हाथ उठाए, केवल एक बार, कुछ नहीं चाहिए, केवल सब भाई बहनों का आशीर्वाद चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठाकर एक में भक्त का हाथ नीचे बिल्कुल सीधे। जय जय